इस भागम भाग की ज़िंदगी में पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कितने लोग पैसा बचा पाते हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, किस तरह की सेविंग हमें करनी चाहिए, किस एलआईसी की किस बीमा पॉलिसी को हमें ख़रीदनी है और क्यों ख़रीदनी है और कैसे ख़रीदनी है, ये सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट मोटिवेशनल स्पीकर सोहल कुमार सोनी एक बार फिर से अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस सीरीज़ में बैक टू बैक आप जानेंगे कि एलआईसी की कौन सी पॉलिसी खरीदनी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए, कब खरीदनी चाहिए, कैसे खरीदनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप जुड़े हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े बीमा जागरूकता अभियान में और मैं आपका दोस्त आपको गाइड करूँगा कि आप कब कौन सी पॉलिसी एलआईसी की खरीद सकते हैं और किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहले दोस्तों, एलआईसी खरीदनी कोई बड़ी बात नहीं है, कब खरीदनी है ये सबसे ज़रूरी बात है और इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर एलआईसी की पॉलिसी को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और ये कैसे आपके और हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करती है और कैसे हम इस एलआईसी की पॉलिसी से ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में प्रॉफिट बना सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को हम एक्वायर करके अपने लिए बुढ़ापे के लिए और आने वाले समय के लिए हम पैसा बचा के पॉलिसी में कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, कोई भी आपको मिससेल ना कर पाए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और एलआईसी की पॉलिसी जो मूलभूत से रूप से डिज़ाइन की गई है, वही एलआईसी की पॉलिसी आपको अच्छे तरीके से आप खरीद पाएँ। आप चाहे जिस भी शहर में, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हैं, लेकिन एलआईसी एक ऐसा ब्रांड है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो आपको काफ़ी प्रॉफिट देगी। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज़ है एलआईसी काम कैसे करती है, सबसे पहली चीज़ ये है कि भारतीय रेलवे के बाद, हिंदुस्तान रेलवे के बाद जो सबसे बड़ी दूसरी सरकारी संस्था है वो है भारतीय जीवन बीमा निगम। इसमें ये इसके काम करने का तरीका ये होता है कि जो भी हम लोग पैसा प्रीमियम के रूप में एलआईसी में जमा करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपये महीने की पॉलिसी खरीदी, 500 रुपये महीने की अगर आपने पॉलिसी की, यानी कि साल का 6,000 रुपये आप जमा करते हैं और 16 साल में आपका पैसा जो जमा होता है 96,000 रुपये जमा होता है। तो 96,000 के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे लगभग 1.5 लाख रुपये मिलते हैं। लेकिन स्टोरी क्या है कि इसमें जो 500 रुपये महीना आप जमा करते हैं, तो उस पैसे का एलआईसी क्या करती है कि एलआईसी जो है जितने भी हिंदुस्तान में प्रोडक्ट हैं, जो भी एफएमसीजी कंपनियां हैं या जो रियल इस्टेट कंपनियां हैं या जितनी भी कंपनियों को आप देख रहे हैं, उन सभी में ये पैसा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ समझाने के मकसद से बोलचाल की भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एलआईसी आपको रिटर्न देती है 6% का। तो एलआईसी जो है सस्ते तरीके से ये पैसा इन्वेस्ट करती है, लगभग 8 से 10% में ये इन्वेस्ट करती है। कहीं पे इनको 8% मिलता है, कहीं पे 7% मिलता है और कहीं पे 10% मिलता है और कहीं कहीं अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। और उससे क्या होता है कि जो पैसा रिटर्न उनको प्राप्त होता है, वो हम अपने एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर को बांटती है। अब एलआईसी पॉलिसी खरीदने का एक कंज्यूमर होने के नाते आपका फ़ायदा क्या होता है कि हम जो भी पैसा जमा करते हैं उसमें हमको लगभग 6% का रिटर्न मिलता है। और लंबे समय की पॉलिसियाँ खरीदते हैं तो इसमें हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि एलआईसी की जो भी पॉलिसी खरीदनी चाहिए वो लंबे समय की ही खरीदनी चाहिए। और जो भी हम पॉलिसी खरीदते हैं उससे फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले इसकी गहराई में जाएं। इसकी जो सबसे बड़ी मूलभूत चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, एलआईसी ने बहुत ही मानवीय तरीके से एलआईसी की पॉलिसियों को डिज़ाइन किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि एक आदमी है जो 10,000 रुपये महीना कमाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि उस 10,000 रुपये महीने में वो इंसान करता क्या होगा। सबसे पहला जो आप नोट कर सकते हैं, सबसे पहला वो काम करता है कि वो अपने राशन का इंतज़ाम करता है। दूसरा इंतज़ाम करता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम करता है। तीसरा मेडिकल, चौथा हाउस मेंटेनेंस और पाँचवा इंटरटेनमेंट। ये 5 मूलभूत ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो अपने लिए करता ही करता है। 10,000 रुपये अगर वो कमाता है तो 10,000 रुपये उन सारी चीज़ों में खर्च कर देता है, क्योंकि इसके बिना रहा भी नहीं जा सकता है। और आप इसको देख के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि क्या इसके बिना कोई चारा है। कोई भी इंसान हो, आपके आसपास जो भी इंसान पैसा कमाता है, आप देखते होंगे कि जब इंसान पैसा नहीं कमाता है तो अपने माँ बाप, अपने पापा के खर्चों पे रहता है, लेकिन जैसे ही इंसान पैसा कमाने लगता है वो खुद से ज़्यादा अपने परिवार के लिए जीता है। हर इंसान की यही कहानी है, आपकी भी यही कहानी होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो जो आप पैसा कमाते हैं वो पैसा आप अपनी ज़रूरी चीज़ों में खर्च करते हैं, लेकिन कभी सोच के देखिए कि भगवान न करे एक जो चीज़ है जो हमेशा
हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखिए मैंने अपने वीडियो के पहले पार्ट में ही कहा था कि बीमा उन्हीं चीज़ों का होता है कि जो घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखिए जब एक इंसान की मौत होती है तो दो तरीके का नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी हाउसवाइफ की डेथ होती है, उस कंडीशन में हमें इमोशनल नुकसान तो होता है लेकिन फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब एक कमाने वाला व्यक्ति जाता है इस धरती से, तो दो तरीके के नुकसान होते हैं। पहला नुकसान होता है इमोशनल, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आप जा सकते हैं, LIC क्या है उस वीडियो में आप पूरी तरह से देख सकते हैं। और दूसरा जो नुकसान होता है वो होता है आर्थिक नुकसान। तो देखिए इमोशनल नुकसान को कंपनियां पूरी नहीं कर सकती, कोई भी बीमा कंपनी हो उसको पूरी नहीं कर सकती है। लेकिन आर्थिक नुकसान को एक जितना भी आपने बीमा लिया है उस हद तक आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है और वो आपके जाने के बाद आपके परिवार को मिलता है। यानी कि भगवान ना करे आप इस मतलब किसी एक अर्निंग व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं भारत के हर कोने में लगातार लोग इस दुनिया से जाते हैं, और जिन्होंने बीमा नहीं लिया है, LIC नहीं ली है, अगर वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके घर वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। और आजकल सरकार भी काफ़ी तेज़ी से ऐड कर रही है कि आप पॉलिसी खरीदें, इससे आपको फ़ायदा होता है, बीमा आग्रह विषय की वस्तु है। तो जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो होता क्या है कि जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10,000 रुपये महीना कमाया, तो 10,000 रुपये में जो खर्चे आप करते हैं, हमारे न रहने के बाद आप अपने दिल से पूछिए क्या वो खर्चे रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बल्कि एक इमोशनल नुकसान आपके जाने के बाद, हमारे जाने के बाद तो होता ही होता है हमारे परिवार को, और साथ ही साथ जो नुकसान होता है आर्थिक, यानी कि हमारे न रहने के बाद भी हमारे बच्चे तो हैं, हमारी बीवी तो है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पैसा कमाते हैं। तो हमारे न रहने के बाद यही चीज़ LIC हमारे परिवार को सपोर्ट करती है कि जितना भी आपने बीमा लिया है वो बीमा आपके घर वालों को मिलता है, जिससे आपके न रहने की क्षतिपूर्ति उस बीमे की रकम से पूरी की जा सके। अब दूसरी चीज़ जो LIC की पॉलिसी नहीं खरीदते हैं, मैं उन दोस्तों के लिए कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं यार मैं तो इस दुनिया में अमर हूँ, मैं तो मरूंगा ही नहीं। मैं एक लाइटर वे में बोल रहा हूँ, मैं आपको अपना परिवार मान रहा हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ तय है, जन्म की तारीख और एक मृत्यु की तारीख। दो चीज़ आपके जीवन में जो सबसे बड़ी घटना है वो होनी ही होनी है, आप कोई भी इंसान इसको रोक नहीं सकता है। तो अगर हमारे साथ कोई घटना होती है बीच सफ़र में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइफ साइकिल हम लोग मान के चलते हैं, 80 साल की उम्र है हमारी, यानी कि 0 से 80 साल की उम्र है। अगर 40-50 साल की उम्र में हमारे साथ, 30 साल की उम्र में हमारे साथ कोई घटना होती है तो एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियां कर देती हैं। लेकिन अगर क्या हो कि हमारे साथ कुछ ना हो, तो ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी घटना है कि हमारे साथ कुछ ना हो। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमारे साथ कुछ नहीं होता है तो हम बूढ़े होते चले जाते हैं। अब बूढ़े होने की स्थिति में क्या है कि हमारे मेडिकल खर्चे बढ़ जाते हैं। जो अभी हम अर्निंग कर रहे हैं एक अच्छे समय में, यानी कि जब हमारी पूरी बुद्धि काम कर रही होती है, हमारा शरीर का हर अंग काम कर रहा होता है, एक समय के बाद ये सारी चीज़ें उतनी काम नहीं करती है इंसान की, जिस वजह से हमारी अर्निंग काफ़ी रुक जाती है और दूसरी तरफ हमारे मेडिकल के खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर हमने कम उम्र में कोई पॉलिसी खरीदी है तो लॉन्ग टर्म में वो पैसा बहुत अच्छा खासा पैसा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10,000 की इनकम आज के डेट में है और आज अगर आपने 30 साल की कोई पॉलिसी खरीद ली है, मात्र 1,000 रुपये प्रीमियम उसकी आती है। अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आने वाले समय में आज आपकी 10,000 की इनकम है, वो 10,000 रुपया पेंशन आपको मिलता रहेगा। ये LIC पॉलिसी की ताकत है। मैंने आपको बोलचाल की भाषा में समझाया है, और अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, वो सारी सवाल का जवाब हमारी टीम आपको दे देगी कि कौन सी पॉलिसी आपको खरीदनी है। तो बीमा का मूलभूत सिद्धांत ये है कि हमारे न रहने के बाद अगर बीच सफ़र में अगर हमें 30 साल, 31 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में अगर हमें कुछ हो जाता है, ध्यान से समझिएगा इस टैग लाइन को, कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को संभाल लिया जाता है आर्थिक रूप से, और अगर भगवान न करे हमारे साथ कुछ नहीं होता है, हम जीवित रहते हैं, तो एक समय के बाद 60 साल के बाद LIC की पॉलिसी, बीमा की पॉलिसी हमें पाल लेती है। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है, LIC का एक बहुत ही फेमस टैगलाइन है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये पॉलिसी आपका साथ निभाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों LIC की आपको बहुत सारी जानकारी इस सीरीज़ में आपको मिलेगी, और ना ही सिर्फ आपको जीवन बीमा मिलता है, सेविंग की मदद मिलती है, पेंशन मिलता है, बल्कि बीमा पॉलिसी लेने पे आपकी धारा 80C के तहत आपको इनकम टैक्स में ये बेनिफिट भी मिलता है, और साथ ही साथ
10-10D के तहत जो भी आपकी मैच्योरिटी होती है पॉलिसी यानी पूरी हो जाती है, तो जो भी पैसे LIC की आपको प्राप्त होते हैं वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इस सीरीज में पूरी तरीके से। इस सीरीज में आपको बीमा के लेके जितनी भी भ्रांतियां हैं वो सारी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा और मैं पर्सनली आपके सवालों का जवाब दूंगा। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो हमारी कंपनी ने और हमने हमारी टीम ने इनिशिएटिव लिया है कि हिंदुस्तान के हर लोगों को बीमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपको LIC की कुछ पॉलिसियों के बारे में बताया जाएगा, चुनिंदा पॉलिसियों के बारे में बताया जाएगा। आप LIC की पॉलिसी को जानें, समझें। मैं आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप जिस भी शहर में हैं उस शहर में अपने नज़दीकी अभिकर्ता को बुला के आप वो पॉलिसी खरीद सकते हैं और आप वो पॉलिसी के बारे में समझ सकते हैं। तो LIC की एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है जो आपको मिलता है हर शहर में, आपके नज़दीकी शहर में मिलता है और LIC किसी नाम की मोहताज है नहीं, जैसा कि मैं जानता हूँ। तो जुड़े रहिएगा सीरीज में जुड़े रहिएगा और हर वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे और अगर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो हमारा हौसला इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और ज़्यादा ज़्यादा आपको LIC पॉलिसियों के बारे में हमारी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह की नॉलेज आपको लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।